Hey everyone, so this is episode 5 of self development life lesson series. जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि हाउ आई वाज मैनेजिंग माय ग्रेजुएशन एंड जॉब एज वेल, एंड ड्यू टू लॉकडाउन एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड. सब कुछ भाई लॉकडाउन में बदल गया था, है ना. तो नेक्स्ट फेज, नेक्स्ट चैलेंज फॉर मी वॉज लाइक व्हाट शुड आई डू नाउ, कि अब मैं क्या करूँ. Because I was in teaching line, so I had continued. I want to continue that. मैं उसे continue करना चाहती थी, but due to some reasons I was not able to continue. Reasons ये थे कि I had thought why should not I opt for B.Ed, कि क्यों ना मैं B.Ed में opt करूँ. एंड काफ़ी जगह अपने आसपास की मतलब टीचर्स से जो मेरे कांटेक्ट में थे, एंड अपने आसपास की लोकेशन पे मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाके इंक्वायरी भी की इवन. एंड मेरे साथ मेरे कुछ एक दो फ्रेंड्स भी गए थे, बिकॉज वो भी सेम कोर्स ऑप्ट करना चाहते थे. सो द इंक्वायर्ड अबाउट कि आपको कैसे मटेरियल मिलेगा, आपकी अटेंडेंस कैसे लगेगी, एंड आपको एग्ज़ाम देने के लिए कैसे जाना होगा, सारी चीज़ें हमने पता करी. एंड फीस क्या रहेगी कोर्स की, एंड ऑल थिंग्स. बट लेटर आई गेट टू नो कि फॉर B.Ed यू हैव टू गो थ्रू सीटेट एग्ज़ाम 1-2, है ना. तो एंड आई एम फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी, एंड ऊपर से बनिया, तो भाई फिर तो तुम भूल ही जाओ. रिजर्वेशन, पहले रिजर्वेशन ने इतना काम ख़राब कर चुकी है कि उससे क्या SC/ST वालों को तो अपने आप सब मिल जाता है, लेकिन जो हमारे जैसे जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो लोग गवर्नमेंट जॉब के बारे में सिर्फ सोच ही सकते हैं, लग नहीं सकती उनकी, क्योंकि रिजर्वेशन ने बिल्कुल काम ख़राब करके रखा हुआ है. सो आई जस्ट ड्रॉप दैट आइडिया एंड आई थिंक ऑफ डूइंग समथिंग एल्स. मैंने सोचा कि भाई ये मुझे चूज़ करना सही नहीं लग रहा. देन आई थॉट ऑफ डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश लिटरेचर. आई थॉट दैट वाई शुड नॉट आई ऑप्ट फॉर MA इंग्लिश. एंड मैंने DU में भी पता किया, सर्च किया काफ़ी, बट DU में MA इंग्लिश लिटरेचर का स्कोप नहीं था. वहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन तक ही अवेलेबल था. सो बिकॉज ऑफ दैट आई हैड टू गो विद IGNOU, इसलिए मुझे IGNOU में एडमिशन लेना पड़ा. बट ऑन अ सीरियस नोट अगर मैं बात करूँ तो DU इज़ मच बेटर देन IGNOU. एटलीस्ट वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत फिर भी लाइक मिल जाती है, मतलब थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आपकी क्लासेस फिर भी हो जाती है. बट IGNOU में आपको रीजनल सेंटर्स में स्टडी मटेरियल भर भर के दे दिया जाता है, कोई प्रॉपर गाइडेंस आपको नहीं मिलती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है. एंड दैट वाज द होल थिंग्स व्हेन आई हैड ड्यूरिंग लॉकडाउन आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल एंड स्टार्टेड क्रिएटिंग वीडियोज़ फॉर इंग्लिश. Initially I started with grammar, then I opted for MA English. So मेरा मेन रीज़न यही था कि ताकि स्टूडेंट्स को नोट्स मिल सकें. लाइक मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है इस यूट्यूब चैनल का, जिस पे मैं नोट्स अपने शेयर कर रही थी. सो मेन रीज़न यही था ये शुरू करने का उस टाइम पे. बट नाउ दिस इज़ समथिंग डिफरेंट. अभी भी रीज़न सेम ही है, बस तरीका अलग है. उस टाइम पे ये हो रहा था कि मैं आपको MA इंग्लिश के नोट्स दे रही थी या कॉन्सेप्ट समझा रही थी, है ना. कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहे थे, कुछ को नहीं आ रहे थे, मतलब कुछ को आ रहे थे कुछ को नहीं आ रहे थे. दैट डिपेंड्स ऑल ऑन यू. बट दैट वाज माय मोटिव कि जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, सो दैट मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी गाइड कर सकूँ कि आपको किस तरीके से मतलब चीज़ें समझनी है, पढ़नी है, जिन्हें आइडिया नहीं है. एंड इस दौरान काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आए एंड कुछ के मार्क्स भी अच्छे आए. सो मैंने उनको कंग्रेचुलेट भी किया, तो काफ़ी अच्छा भी ऐसा लगता है कि हाँ, कि मतलब मेरी जो मैंने सोचा था मोटिव वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रहा है. सो आई हैड स्टार्टेड स्टडिंग एंड टू मेक नोट्स एंड टीचिंग ऑन यूट्यूब. एंड उसके बाद एडमिशन मैंने ले लिया था, बट उसमें भी कुछ ना कुछ रुकावट आई थी एज आई रिमेंबर. सो रिज़ल्ट, हाँ आई रिमेंबर कि DU का उस टाइम पे रिज़ल्ट नहीं आया था.
सो आई हैड ऑलरेडी मतलब एडमिशन के लिए मैंने अप्लाई कर दिया था, बट रिज़ल्ट नहीं हुआ था, रिज़ल्ट लेट हुआ था लॉकडाउन की वजह से. सो आई हैव टू कीप वेटिंग ऑन फॉर टू टेक एडमिशन अगेन. देन मेरा रिज़ल्ट आया, जब सारी चीज़ें क्लियर हुई देन मैंने री एडमिशन लिया. सो इट वॉज अराउंड मे बी जून 2021 मैंने अपना री एडमिशन लिया था. And at that time I was working from home on my YouTube channel and making my notes, and काफ़ी मतलब अच्छा रहा वो मेरे लिए टाइम. Then I was like कि ठीक है आपका चल रहा है बट आप अर्न नहीं कर रहे हो, आपकी इनकम नहीं आ रही है. Then I thought of changing because स्कूल खुलने के चांसेस नहीं लग रहे थे दूर दूर तक, काफ़ी मतलब ना के बराबर ही लग रहे थे. या फिर अगर आप नई जगह पे अप्लाई करोगे तो कैसा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, एंड यू मस्ट नीड एक्सपीरियंस लेटर फॉर दिस. एंड लास्ट टाइम आई हैड नॉट रिसीव्ड माई एक्सपीरियंस लेटर एंड सडनली सारी चीज़ें हो गई थी. एक्सपीरियंस लेटर भी आपको मतलब नहीं मिला था. सो दैट वॉज क्वाइट चैलेंजिंग फॉर मी, लाइक व्हाट शुड आई डू नाउ. So then the life had shifted me towards corporate job. So this is how I was working on 3 things. First on my YouTube channel, on my study, and later on I started my corporate journey, and that was completely different for me. Like कॉर्पोरेट का मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम करूँगी. एंड सडनली थिंग्स हैव चेंज्ड एंड लेटर ऑन आई इंटरेक्टेड विद मेनी पीपल. लाइक मुझे समझ में आया, धीरे धीरे पता चला कि लाइक कॉर्पोरेट वर्ल्ड क्या होता है. एंड क्वाइट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो. सो दिस वॉज द न्यू चैलेंज फॉर मी, सो आई एक्सेप्टेड दिस चैलेंज ऑल्सो. And later on I was balancing the 3 things as I told you. So corporate भी एक एक वाइड फील्ड है एंड आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलती है, काफ़ी अलग अलग चीज़ों का आपको एक्सपीरियंस होता है. एंड जब तक आप बाहर की दुनिया में नहीं निकलोगे, खुद से अर्न करना शुरू नहीं करोगे एक एज के बाद, लाइक तुम अपनी फैमिली पे कब तक डिपेंड रह सकते हो. There comes a time when you have to earn yourself. तुम्हें खुद से earn करना चाहिए. You have to take responsibility of yourself कि you are mature enough, तुम इतने बड़े हो चुके हो कि तुम अपनी responsibility खुद ले सकते हो, है ना. तभी जब तक तुम्हारे ऊपर ये responsibilities नहीं आएंगी, ये challenges तुम्हारी लाइफ में नहीं आएंगे, तब तक तुम्हें लाइफ में कुछ एक्सपोजर नहीं मिलेगा, जब तक तुम बाहर की दुनिया में नहीं निकलोगे, नहीं देखोगे. सो एज अ पर्सन इन चैलेंजेस ने मुझे काफ़ी मतलब क्या मेरी कैपेबिलिटीज़ मुझे पता चली, एज आई टोल्ड इन प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो, कि जब तक आपके ऊपर नए चैलेंजेस नहीं आते, आपको नहीं पता होता कि आपके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं. एंड दैट्स हाउ आई हैड कंटिन्यूड माई कॉर्पोरेट जॉब एंड माई मास्टर्स अलॉन्ग विद माई यूट्यूब चैनल. मतलब I was managing, I used to record videos. मतलब मैं एक दिन में अपनी ऑलमोस्ट 3 से 4 वीडियोज़ में अपने रिकॉर्ड करके रख लेती थी. शॉर्ट्स भी मैं बना देती थी, मतलब लॉन्ग वीडियो को मतलब स्प्लिट करके क्रॉप करके मैं उसी में से शॉर्ट बनाती थी. सो मेनली आई वॉज फोकसिंग ऑन लॉन्ग वीडियोज़. एंड अभी भी अगर मैं बात करूँ तो मेरी लॉन्ग वीडियोज़ पे ही मुझे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. सो अभी माई मेन फोकस इज़ ऑन लॉन्ग वीडियोज़ एंड शॉर्ट्स भी मैं डेली बेसिस पे अपलोड कर रही हूँ. बट फिर से एज बिफोर माई मेन फोकस इज़ ऑन लॉन्ग वीडियोज़, कि किस तरीके से मैं अपनी लॉन्ग वीडियोज़ पे ज़्यादा फोकस कर सकती हूँ, सो दैट आई कैन इंटरेक्ट विद माई ऑडियंस एज वेल. एंड द रीज़न इज़ टू रीब्रांड दिस चैनल सो दैट मेरी ऑडियंस को ये कन्फ्यूजन ना रहे कि बेसिकली मेरा चैनल का मोटिव क्या है, क्या मतलब रीज़न क्या है बेसिकली. सो
this was how this journey was going on, and I entered into कॉर्पोरेट जर्नी में मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड की एक अलग जर्नी मेरी स्टार्ट हुई. फर्दर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में कि कैसी मेरी कॉर्पोरेट की जर्नी शुरू हुई, मतलब किस कंपनी से मैंने शुरुआत की. ठीक है, अगर आपको वीडियोस में थोड़ा सा भी वैल्यूएबल कंटेंट मिल रहा है या कहीं ना कहीं आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं, so guys, give us a thumbs up, like it, subscribe channel and share with your friends and family. Keep watching, keep learning, and thanks for watching.